हेलो एवरीवन। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसलिए आज का जो ये लेक्चर है वास्तव में आपकी उन समस्या को दूर करने जा रहा है कि आप करंट अफेयर्स के लिए जो बहुत परेशान हैं कि करंट अफेयर्स कैसे पढ़ा जाए, कहाँ से पढ़ा जाए, कितना पढ़ा जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में मुश्किल से एक हफ्ते 4 से 5 दिन रह गए हैं, 4 दिन रह गए हैं मान चलिए। इसके साथ साथ आगे भी आपको एग्ज़ाम देना है। तो यानी कि ये लेक्चर आपके 2 महीने के करंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा है। इसके साथ साथ इसमें ओलंपिक जो 2021 का है और जो 2020 का है, 2021 में हुआ है, उस पर भी हमने एक बहुत अच्छा फैक्ट टू फैक्ट पॉइंट तैयार किया है जो आपको बताऊंगा, ताकि ओलंपिक एग्जाम में जो परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जाएगा आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है। और इसके साथ साथ जो भी इस 2 महीने के करंट अफेयर्स में जो भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको आपको इसमें बताया जाएगा। इसलिए आपको आपका ये टारगेट होना चाहिए कि जो भी मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए, नोट कर लीजिए और एक भी क्वेश्चन मिस मत करिए, ताकि आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन इजी क्वेश्चन ना गलत हो, करंट अफेयर्स क्वेश्चन ना गलत हो, ताकि आपका प्री जो है वो सिक्योर हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले स्टार्ट करने के पहले आपसे एक बात और कहेंगे कि आप लोग जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो ज़रूर पहला काम करें, वो इसको सब्सक्राइब कर दें। और जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ हमारे सपोर्ट में हैं, वो लोग ज़रूर इसको लाइक ज़रूर कर दें और इसके साथ साथ कमेंट भी करें। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ले चलते हैं आपको कि देखिए, अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने देश में कॉमन सिविल कोड लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया है। यानी कि समान नागरिक संहिता बनाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया है, यह आवश्यकता पर बल दिया, महसूस किया। क्यों? क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में एक मामला था जिसमें मीणा जनजाति की एक महिला ने अपने पति की तलाक याचिका का इस आधार पर विरोध किया और उसने दलील दिया कि वह एक मीणा जनजाति की है, जिसके नाते उसके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 लागू नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में हाई कोर्ट की बेंच ने यह आवश्यकता बताया है कि विवाह, तलाक और संपत्ति के बंटवारे के विषय में, यानी कि मैरिज, डाइवोर्स एंड पार्टीशन ऑफ द प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, चूँकि इतनी ज़्यादा वैकल्पिक व्यवस्था होने के नाते इस अधिनियम को अच्छे तरीके से लागू करने में कठिनाई महसूस हो रही है। इसलिए एक कॉमन सिविल कोड होना चाहिए ताकि ऐसी समस्याओं को दूर किया सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकता है। दूसरा है, देखिए अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट है जुडिशरी के लिए और इस एग्ज़ाम के लिए, हायर एग्ज़ाम के लिए, एडीजे के एग्ज़ाम के लिए, कि अभी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के नाम में परिवर्तन हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में आ सकता है। तो अब देखिए, केंद्र शासित जो प्रदेश है जम्मू एंड लद्दाख के लिए एक संयुक्त रूप से हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई है और जिसका नाम था केंद्र शासित लद्दाख हेतु संयुक्त उच्च न्यायालय, यानी कि कॉमन हाई कोर्ट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ये नाम चूँकि काफ़ी बड़ा था इसलिए इसको थोड़ा छोटा कर दिया गया। इसका नया नाम हो गया, क्या हो गया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय, यानी कि हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है। और यह 17 जुलाई 2021 को क्या कर दिया गया, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन करके इसके नाम में परिवर्तन भी कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 17 जुलाई 2021 की डेट और किस हाई कोर्ट के नाम में परिवर्तन किया गया, ये दोनों बातें आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। अब हाई कोर्ट की बात हो रही तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट और आपको बताएंगे जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसमें भारत में कुल हाई कोर्ट्स की संख्या जो है 25 है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स आर इन इंडिया आर 25। ठीक है। इसके साथ साथ और एक पॉइंट है कि सबसे पुराना हाई कोर्ट, सबसे प्राचीन हाई कोर्ट जो है वो कोलकाता हाई कोर्ट है, जो 2 जुलाई 1862 को इस्टेब्लिश किया गया था। यानी 2 जुलाई 1862 को कोलकाता हाई कोर्ट एकमात्र पहला हाई कोर्ट है जो भारत में बनाया गया था। ठीक है। इसके अलावा सबसे नवीनतम हाई कोर्ट है जो
25वां हाई कोर्ट है, वो है तेलंगाना हाई कोर्ट, जो 1 जनवरी 2019 को यह इस्टेब्लिश किया गया है। तो इसको भी आप याद कर लें, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या है इसके साथ देखिए। अभी भारत का जो पड़ोसी देश है चीन में, चीन की पार्टी जो है उसका नाम है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा देखिए दूसरी बात है कि अभी चेयरमैन का LIC में चेयरमैन का पद समाप्त हो गया है। इसकी जगह LIC में क्या हो गया है, मैनेजिंग डायरेक्टर सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी MD एंड CEO की नियुक्ति की जाएगी अब, यानी अब चेयरमैन की जगह MD की नियुक्ति की जाएगी। ये भी एग्जाम में पूछा सकता है कि ऐसा कौन सा विभाग है, कौन सा है जहाँ पे ख़त्म कर दिया गया इसको, ठीक है, ये भी आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि देखिए एक लॉस एंजल्स के जो मेयर हैं, लॉस एंजल्स के जो मेयर हैं एरिक गारसेटी को अमेरिकी राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत में नया राजदूत जुलाई 2021 में मनोनीत किया। किसको मनोनीत किया है, एरिक गारसेटी को, जो लॉस एंजल्स के मेयर थे, ठीक है। ये भी एग्जाम पूछा सकता है। उसके अलावा देखिए LIC की जो वरिष्ठ अधिकारी, उनका नाम मिनी आइक, क्या नाम है, मिनी आइक को क्या है, LIC कंपनी का प्रबंध निदेशक यानी MD अपॉइंट किया गया है। अब देखिए ये भी एग्जाम पूछेगा, अभी ये पद समाप्त किया गया, उसके बाद इनकी नियुक्ति भी हो गई, इसलिए ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए, फिर सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका आशा भोसले को महाराष्ट्र सरकार का सर्वोच्च महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की गई। कौन है वो, आशा भोसले, ठीक है। उसके बाद और कुछ पॉइंट जैसे मान कौर है, कुछ जगह ये लोग पर्सनालिटी हैं, बहुत चर्चा में आती हैं। मान कौर की भारत की 105 वर्षीय वयोवृद्ध एथलीट मान कौर थी, माने ये एथलीट खिलाड़ी थी, और इनका अभी 31 जुलाई 2021 को इनकी डेथ हो गई, निधन हो गया है। इनके बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपको उत्साह से भर देगी, कॉन्फिडेंस से भर देगी कि ये मान कौर जो है 93 वर्ष की आयु में अपने बेटे के कहने पर एथलीट कैरियर की शुरुआत की। सोचिए 93 ईयर्स की एज में, और यहाँ पे इंसान 30 साल 40 साल 50 साल में अपने को हारा हुआ मान लेता है, सरेंडर कर देता है। आपको इसको समझिए, यहाँ पे सरेंडर नहीं करना है। जब एक 93 वर्ष की महिला अपने बेटे के कैरियर कहने पर एथलेटिक कैरियर की शुरुआत की, और उसने 2007 में जो है 93 वर्ष की उम्र में पहला पदक जीता था। तो यह मान कौर भी एग्जाम पूछा सकता है। इसके साथ साथ यशपाल शर्मा, देखिए यशपाल शर्मा के भी, क्योंकि अभी ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रहे हैं, और इनकी 13 जुलाई 2021 को 13 जुलाई 2020 उनको नई दिल्ली में इनका डेथ हो गई है। और ये 1983 में कपिल देव के लीडरशिप में, कप्तानी में, जब भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप क्रिकेट का जीता था, उस समय वो उस क्रिकेट टीम के क्या थे, सदस्य थे, मेंबर थे, यशपाल शर्मा, ठीक है। दूसरा है, अगला पॉइंट है पद्मा सचदेव। देखिए पद्मा सचदेव कौन है, पद्मा सचदेव हिंदी व डोगरी की प्रसिद्ध लेखिका एवं कवयित्री हैं, और इनकी 81 वर्ष की आयु में इनकी डेथ हो गई है 4 अगस्त को। और इनको 2015 में सरस्वती सम्मान, 2001 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा था। तो ये सब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट है, देखिए 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाने की घोषणा की गई। कब, 18 जुलाई को। क्यों, क्योंकि 18 जुलाई को ही नेल्सन मंडेला का जन्मदिन होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र सभा ने इनके सम्मान करने के लिए, क्योंकि इन्होंने, नेल्सन मंडेला ने अंतर्राष्ट्रीय शांति में की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 18 जुलाई को क्या किया है, एक प्रस्ताव पारित करके 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस घोषित कर दिया है, ठीक है। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
इसके साथ साथ आपको अब थोड़ा सा ओलंपिक पर एक थोड़ी सी चर्चा करते हैं, क्योंकि ओलंपिक में मान चलिए कि एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप आ सकता है ओलंपिक में। ठीक है, आइए अगला देखिए। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ जानिए कि ओलंपिक खेल 2020 का है ये। हालांकि कोविड के नाते इसका ये 2020 में नहीं हो पाया, तो ये कब हुआ, 2021 में होता है। तो ये ओलंपिक खेल 2020 का है। ठीक है, उसके बाद इसकी शुरुआत 23 जुलाई से होती है और 8 अगस्त को संपन्न होता है ये, यानी 23 जुलाई से शुरू होता है, 8 अगस्त 2021 को ओलंपिक का समापन हो जाता है। ठीक है, और ये ओलंपिक क्रम में 32वां ओलंपिक प्रतियोगिता थी ये, 32nd ओलंपिक ये प्रतियोगिता थी। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा यहाँ बता दें कि भारत ने इस प्रतियोगिता में, इस ओलंपिक में, ये कहाँ पे हुई थी, ये जापान की राजधानी टोक्यो में हुई थी। ठीक है, और भारत में इसमें टोटल 7 मेडल जीता था, 7 पदक जीता था, जिसमें 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 7 जीता था। और ओलंपिक पदक तालिका में भारत का 48वां स्थान था, 48 इसका रैंक थी। ठीक है, अब आइए इसमें टोटल 7 पदक कहाँ से मिला है, किन किन खिलाड़ी मिला, उसके बाद थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला आप चर्चा करते हैं नीरज चोपड़ा के बारे में। तो नीरज चोपड़ा जो है वो ये जेवलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया था। भाला फेंक प्रतियोगिता होती है जिसमें इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया था। ठीक है, और इन्होंने 87.58 मीटर जो है वो भाला फेंका था। कितना फेंका था, 87.58 मीटर। ये डेटा याद रखिए, एग्जाम पूछा सकता है। इतना भाला फेंक करके इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और नीरज चोपड़ा हरियाणा के पानीपत जिले से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और भारत के इतिहास में भारत 1920 में पहला ओलंपिक खेलने आता है और 2020 में, यानी कि 100 वर्षों में जो है वो एथलेटिक के क्षेत्र में पहली बार किसी खिलाड़ी ने इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाया। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये भाला यानी जेवलिन थ्रो में ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और व्यक्ति के क्रम में है, ये व्यक्तिगत स्पर्धा में ये दूसरे व्यक्ति हैं। इनके पहले 10 मीटर राइफल पिस्टल शूटिंग में, 10 मीटर पिस्टल शूटिंग में अभिनव बिंद्रा ने जो है गोल्ड मेडल जीता था। कब जीता था, 2008 में जब बीजिंग में हुआ था, तो उसमें 10 मीटर पिस्टल शूटिंग में इन्होंने क्या किया था, गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद देखिए, फिर मीराबाई चानू की बात करते हैं। मीराबाई चानू ने क्या किया, भारोत्तोलन में ये इंडिया को सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक दिलवाया था। ठीक है, ये बेसिकली कहाँ, ये 49 केजी वर्ग में थी और इन्होंने 202 किलो वेट उठा करके ये क्या किया था, सिल्वर मेडल जीता था। और ये 21 वर्ष के बाद ये दूसरी महिला हैं जिन्होंने भारोत्तोलन में रजत पदक जीता था। इनके पहले 2000 में सिडनी में ओलंपिक में कर्ण मालेश्वरी ने भारत को कांस्य पदक दिलाया था। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपको पता है कि देखिए, इनको 2018 में भारत सरकार ने मीराबाई चानू को पद्मश्री अवार्ड दिया था। ठीक है, इसके साथ साथ इनको देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी सम्मानित किया गया। आपको पता है कि मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार का नाम इसके पहले राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार था। राजीव गांधी खेल सद्भावना पुरस्कार का नाम बदल करके भारत सरकार ने इसको क्या कर दिया, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार घोषित कर दिया। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरे नंबर पे आते हैं रवि दहिया। रवि दहिया ने ये 23 ईयर्स हरियाणा के सोनीपत जिले के खिलाड़ी हैं और इन्होंने कुश्ती में इंडिया को क्या दिलाया, सिल्वर मेडल दिलाया है, यानी कि रजत पदक दिलाया है। ठीक है, और इन्होंने फाइनल में रूसी ओलंपिक कमेटी के जाउर युवगेव को पराजित होकर के इन्होंने रजत जीता। यानी अगर उनको हरा देते तो ये गोल्ड मेडल जीतते। इसलिए पूछ सकता है कि किससे ये हारे थे फाइनल में, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, दहिया के पहले अब तक जो है कौन कौन जीते थे, सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त ने भी ओलंपिक में मेडल जीता था। ठीक है, सुशील कुमार 2008 बीजिंग में कांस्य पदक जीते थे और 2012 लंदन में रजत पदक जीते थे।
यानी कि 2 मेडल जीते थे। और इसके बाद योगेश्वर दत्त 2012 में लंदन में ओलंपिक गेम हुआ तो उसमें वो क्या जीते थे, कांस्य पदक जीते थे। ठीक है, अब उसके बाद फिर महिला पहलवानों में साक्षी मलिक ने 2016 में रियो डी जेनेरियो में ओलंपिक प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, तो ये है। अब आगे देखते हैं कुछ और खिलाड़ी हैं जो इस बार ओलंपिक प्रतियोगिता में मेडल जीते, उनका नाम चर्चा करते हैं। इसके बाद हैं बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया ने क्या है, ये कुश्ती में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक भारत को दिलाया है। ठीक है, हरियाणा के ही हैं बजरंग पूनिया ने 65 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और रवि दहिया के बाद ये इस साल टोक्यो ओलंपिक में दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने कुश्ती में भारत को कांस्य पदक दिलाया है। ठीक है, इसके बाद फिर है अगला पॉइंट है ये पीवी सिंधु। देखिए पीवी सिंधु ने भी क्या किया है, ये बैडमिंटन की फील्ड में है, बैडमिंटन की से है शटलर, और ये भारत की स्टार शटलर हैं। पीवी सिंधु ने भारत को टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया था। ठीक है, और पीवी सिंधु ने 2016 में जो रियो डी जेनेरियो में ओलंपिक हुआ था उसमें वोमेन सिंगल में, महिला एकल में रजत पदक जो है वो जीता था। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ ओलंपिक खेल में महिला के क्षेत्र में व्यक्तिगत स्पर्धा में ये पहली खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 बार पदक जीता है। इसके पहले अगर पुरुषों कहा जाए तो सुशील कुमार हैं जिन्होंने 2 पदक जीता था। ठीक है, उसके बाद एक और हैं जिनका नाम है, जिन्होंने भारत को पदक दिलाया था मुक्केबाजी में और महिला भी हैं, उनका नाम है लवलीना बोरगोहेन। लवलीना बोरगोहेन ने महिला मुक्केबाजी में भारत को कांस्य पदक दिलाया है। ठीक है, ये 69 केजी वर्ग में है महिला और कांस्य पदक भारत को जिताई हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ ये जान लीजिए कि ये लवलीना जो है मुक्केबाजी की फील्ड में दूसरी महिला हैं जिन्होंने भारत को पदक ओलंपिक दिलाया। इसके पहले जो है वो 2012 के लंदन ओलंपिक में MC मैरीकॉम ने भारत को कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल जिताया था। ठीक है, इसके बाद जो भारत का 7वां पदक आता है वह है हॉकी के पुरुष हॉकी में भारत को कांस्य पदक मिलता है 7वां पदक के रूप में। और भारतीय हॉकी टीम ने क्या किया, जर्मनी को 5-4 से हरा करके जो है भारत को क्या दिलवाया, कांस्य पदक दिलवाया है। और हॉकी टीम के कौन कप्तान थे, ये भी पूछ सकता है, मनप्रीत सिंह थे हॉकी टीम के कप्तान थे। और ध्यातव्य है कि भारत को हॉकी के फील्ड में 41 ईयर्स के बाद यानी कि 41 वर्ष के अंतराल के बाद कोई ओलंपिक पदक प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू महत्वपूर्ण है। महिला हॉकी टीम हालांकि बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, कोई पदक पाने से वंचित रही क्योंकि उसका 4था स्थान था, ब्रॉन्ज मेडल नहीं जीत पाई। लेकिन उसकी जो महिला कप्तान हैं रानी रामपाल ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। ठीक है, और पदक पाने हालांकि उनको सफलता नहीं मिली लेकिन फिर भी तारीफ किया जा सकता है। ठीक है, अब उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे देखना है कि ओलंपिक खेलों में टॉप 5 देश कौन से थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले अमेरिका फर्स्ट पोजीशन पे था जिसको 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज मेडल मिलाकर कुल टोटल 113 यानी 113 मेडल्स मिले थे उसको, फर्स्ट पोजीशन पे। दूसरे पे है चाइना यानी चीन, 38 गोल्ड, 32 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 88 मेडल पा करके सेकंड पोजीशन पे रहा। और थर्ड पोजीशन पे जापान का है जो 27 गोल्ड, 14 सिल्वर और 17 कांस्य के साथ टोटल 58 मेडल्स जीत करके थर्ड रैंक पे रहा है। उसके बाद फोर्थ रैंक पे ब्रिटेन का है, ब्रिटेन ने 22 स्वर्ण यानी 22 गोल्ड, 21 सिल्वर और 22 ब्रॉन्ज मेडल पा करके टोटल 65 मेडल्स के साथ इसकी जो फोर्थ रैंक थी। और जो 5वां रैंक है उसका है ROC रूसी ओलंपिक कमेटी जिसने 20 गोल्ड, 28 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 71 मेडल्स जीत करके इस ओलंपिक में अपनी 5वां रैंक सुनिश्चित किया। तो यहाँ पे थोड़ा बताना जरूरी है कि ये रूसी ओलंपिक कमेटी क्या है, क्योंकि आपको पता है कि जो 5वें स्थान पे रूसी ओलंपिक कमेटी
का जो प्लेस रहा है, वास्तव में देखा जाए तो इसके बारे में यह है कि रूस पर अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भागीदारी के लिए 2021 तक प्रतिबंध लगा दिया गया था। मतलब रूस कोई भी प्रतियोगिता जो है अपने ध्वज के तले नहीं खेल सकता। कब तक? 2021 तक। अब समस्या रही कि रूस कैसे खेले, तो रूस में क्या हुआ कि एक रूसी ओलंपिक कमेटी के नाम से उसने इस ओलंपिक प्रतियोगिता में भाग लिया और उसका जो है वो 5वां प्लेस रैंक रही, 5वां स्थान रहा। ठीक है, भारत का रैंक 48 था, इसको हमको मैंने पहले बताया। 8 अगस्त को जो ओलंपिक समापन हुआ, उस मार्च पोस्ट में भारतीय दल के जो ध्वजवाहक पहलवान थे बजरंग पूनिया थे। ये भी एग्जाम पूछ सकता है। ठीक है, तो आइए कुछ थोड़ा सा कुछ नेशनल और इंटरनेशनल कुछ पॉइंट भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अभी दिया है कि किस भारतीय पत्रकार की अफगानिस्तान में 15 जुलाई 2021 को गोली लगने से मृत्यु हो गई, डेथ हो गई है। उनका नाम है दानिश सिद्दीकी, जो रिपोर्टिंग कर रहे थे, क्योंकि इधर तालिबान का उधर अफगानिस्तान आर्मी के बीच में मुकाबला चल रहा था और रिपोर्टिंग करने गए थे भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की, वहाँ पे गोली लगने से मौत हो गई। ठीक है, दूसरा है कि अभी भारत के 13वीं शताब्दी में निर्मित वो कौन सा मंदिर है जिसे जुलाई 2021 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। उसका नाम है रामप्पा या रुद्रेश्वर मंदिर। ये 13वीं शताब्दी का मंदिर है, इसका नाम है रामप्पा या रुद्रेश्वर मंदिर, इसको शामिल किया गया। ये भी एग्जाम में पूछा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके साथ साथ दूसरा पॉइंट है कि अभी भारत के किस राज्य में पहला आपुष्पी पादप, भारत के किस राज्य में आपुष्पी पादप यानी कि क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है जुलाई 2021 में। तो उसका नाम है, उत्तराखंड में देहरादून जिला है, उत्तराखंड राज्य के देहरादून में जिला है। उसमें क्या होते हैं, क्रिप्टोगेमिक पौधों को लगाया गया है। अब क्रिप्टोगेमिक पौधे क्या होते हैं ये भी जानना जरूरी है। तो क्रिप्टोगेमिक पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पुष्प और बीज नहीं होते हैं, यानी कि फ्लावर और सीड्स नहीं लगते हैं और ना ही इसमें प्रजनन होता है। ऐसे पौधों का नाम जैसे होता है जैसे एल्गी, लाइकेन, मास, फर्न और फंगस होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगेमिक प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, भारत सरकार ने अभी हाल ही में राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया है डॉक्टर अनिल खुराना को। क्या किया है? राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग का पहला अध्यक्ष डॉक्टर अनिल खुराना को अपॉइंट किया। ये भी एग्जाम में पूछा सकता है। ठीक है, अब देखिए 74वें कांस फिल्म फेस्टिवल में वो कौन सी भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी जिसको गोल्डन आई अवार्ड मिला था? उसका नाम है ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग को क्या दिलाया गया है? ये गोल्डन आई अवार्ड दिया गया है। जिसकी डायरेक्टर कौन है? पायल कपाड़िया, मुंबई की पायल कपाड़िया हैं, जिन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी, इसको उसमें ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट जो पूछ सकता है कि अभी देखिए महाराष्ट्र के जुलाई 2021 में महाराष्ट्र में बाढ़ से भारी तबाही हो गई थी। बहुत ज़्यादा बाढ़ आने से, फ्लड आने से जो जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वो कौन सी नदी की बाढ़ थी? उसका नाम है वशिष्ठी नदी। वशिष्ठी रिवर के नाते पूरा महाराष्ट्र फ्लड से परेशान हो गया था। भारत की किस महिला एथलीट ने वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में जुलाई 2021 में स्वर्ण पदक जीता था? उसका नाम है प्रिया मलिक। क्या नाम है? प्रिया मलिक। ये सब पॉइंट नोट करिए। एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, चाहे वो एडीजे का हो, चाहे जुडिशरी का हो, चाहे एपीओ का है, गारंटी के साथ आने की, इसलिए अच्छे से तैयार कर लीजिए आप लोग। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुनिए कि कौन सा भारतीय मूल का कौन सा अमेरिकी युवा लड़का है, युवा खिलाड़ी है टेनिस का, जिसने विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में जूनियर एकल का खिताब जीता है? उसका नाम है समीर बनर्जी। क्या नाम है? उसका नाम है समीर बनर्जी नाम है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब थोड़ा इंटरनेशनल लेवल देख लेते हैं क्या है। देखिए ये पूछ सकता है कि टोक्यो ओलंपिक में जो पहला गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी ने जीता था? उसका नाम है कियान जांग। ये चाइना की हैं, कियान जांग ने पहला पदक जीता था। ठीक है, अभी नेपाल में 13 जुलाई को एक नए पीएम की नियुक्ति हुई है, उनका नाम है शेर बहादुर दोइबा। ठीक है, अभी आपको इसके पहले अभी बताया हूँ कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जो एरिक गारसिटी को भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। ठीक है,
एक जो और इम्पॉर्टेंट हुआ है कि किस भारतीय मूल की वो कौन सी अमेरिकी महिला हैं जिनको 11 जुलाई 2021 को सफल अंतरिक्ष यात्रा की थी। उनका नाम है सिरिसा बांदला। ये भारतीय मूल की अमेरिकन महिला हैं। इन्होंने 11 जुलाई 2021 को सफल अंतरिक्ष में यात्रा करके आई हैं। ठीक है, ये पूछ सकता क्या नाम इनका, सिरिसा बांदला। उसके बाद फिर और जो इम्पोर्टेंट है अभी दिया कि वो कौन सी महिला हैं 82 साल की जो 20 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष की यात्रा कर विश्व की सर्वाधिक आयु की महिला एवं पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होने का रिकॉर्ड स्थापित किया। सर्वाधिक आयु की एवं पहली अंतरिक्ष महिला यात्री, उनका नाम है वल्ली फंक। क्या नाम है, वल्ली फंक। ये है जो सबसे ज़्यादा एज की महिला होने का रिकॉर्ड के साथ साथ जो है उन्होंने ओलंपिक में यात्रा करने का वो रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, भारत का वो कौन सा प्रतिष्ठित पत्रकार है जो जापान के फुकुओका ग्रांड प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है। उसका नाम है पी साईनाथ। क्या नाम है, पी साईनाथ। इनको जापान का फुकुओका ग्रांड प्राइज अवार्ड दिया गया है 2021 का। और पी साईनाथ एक प्रसिद्ध पत्रकार हैं तथा परी PARI परी यानी कि पीपुल्स आर्चीव ऑफ रूरल इंडिया के संस्थापक हैं। ये क्या है, इसके फाउंडर हैं परी के। भारत में सरकार विरोधी तत्वों को, पत्रकारों, नौकरशाहों, राजनेताओं आदि को फ़ोन में घुसकर जासूसी करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर जुलाई 2021 में समाचारों में चर्चित रहा, उसका नाम है पेगासस। याद रखिएगा, पेगासस है। जासूसी के मामले में बहुत एक्सपर्ट रहा है। इस ऐप के द्वारा ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्री में या मेंस में। इसकी तैयारी आप दोनों साथ साथ करिए। ठीक है, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है, देखिए टोक्यो ओलंपिक खेल का एक पॉइंट रह गया जिसका नाम है टोक्यो ओलंपिक का आधिकारिक मस्कट क्या है, उसका नाम है मिराई तोवा। क्या नाम है, मिराई तोवा नाम है। ठीक है, और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए वो है कि वो कौन सी भारतीय खिलाड़ी है भारोत्तोलक जिसको दिल्ली स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय का पहला कुलपति, पहला वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है। वो कौन है, कर्णम मल्लेश्वरी को। ठीक है, क्या नियुक्त किया गया, दिल्ली स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय का, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का क्या है, वाइस चांसलर अपॉइंट किया गया है। क्योंकि कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 में सिडनी ओलंपिक में भारत को कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया था। ठीक है, इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट और आया है ये है कि 30 जून 2021 को वो कौन विश्व का सबसे कम उम्र का शतरंज का ग्रैंड मास्टर कौन बना है, तो उसका नाम है, क्या नाम है, अभिमन्यु मिश्रा। 12 वर्ष 4 महीने और 25 दिन में इन्होंने क्या किया, एक रिकॉर्ड बना दिया है और विश्व का सबसे कम उम्र का शतरंज का पहले ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, क्या नाम इनका है, अभिमन्यु मिश्रा। 20 मैचों में T20 क्रिकेट मैच में 14,000 से अधिक रन बनाने वाला विश्व का एकमात्र क्रिकेटर है वेस्ट इंडीज का क्रिस गेल, जिन्होंने 14,000 से ज़्यादा रन बनाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 16 जुलाई 2021 को वाराणसी में रुद्राक्ष का उद्घाटन किया है। रुद्राक्ष क्या है, तो रुद्राक्ष एक अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता एवं कन्वेंशन सेंटर है। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता एवं कन्वेंशन सेंटर है। और इसकी छत जो है शिवलिंग के आकार का है इसकी छत। ठीक है, तो पूछ सकता है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने रुद्राक्ष का उद्घाटन कहाँ किया है, वाराणसी में किया है। और रुद्राक्ष क्या है, ये एक सहकारिता एवं कन्वेंशन सेंटर है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको एग्जाम में आ सकता है। अब एक पॉइंट और थोड़ा सा रह गया है, वो है आपका कि विंबलडन का जो है वो पूछा सकता है। विंबलडन का थोड़ा बता देते हैं आप लोग। विंबलडन देखिए, क्योंकि खेल है एक पूछ देता है। ठीक है, विंबलडन 2021 लंदन में होती है और ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रैंड स्लैम होता है। ठीक है, इसमें पुरुषों का एकल विजेता कौन है, पुरुषों का नोवाक जोकोविच का है, सर्बिया के रहने वाले हैं। और महिलाओं में जो विजेता है, एकल विजेता यानी सिंगल विनर कौन है, एशले बार्टी, ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है, अब जुगल, पुरुषों का जुगल यानी कपल मेल का कौन है विजेता, जिसमें निकोला मैक्टिंग और मेट पैविक रहे हैं। ये पुरुषों की जुगल में जीते हैं।
और महिलाओं के जुगल में कौन जीते हैं, उसमें हसी शूबी और एलिसे मेर्टिस ने महिलाओं का जुगल जो है विंबलडन चैंपियनशिप 2021 का जीता है। और एक मिश्रित है यानी मिक्स कपल में कौन जीता है, तो नील स्क्रुप्टी ब्रिटेन की और डिजायरे हैं, इन दोनों ने क्या दिया, मिक्स में जीता है। ये भी एग्जाम पूछ सकता है। और एक और जो है कप है जो अमेरिका का कोपा कप होता है, कोपा कप होता है यानी फुटबॉल के क्षेत्र में होता है। इसको 28 वर्षों के बाद अर्जेंटीना ने किसको हरा के जीता है, 1-0 से ब्राज़ील को हरा के जीता है कोपा कप। अमेरिका का कोपा कप जीतने वाला कौन सा देश है, अर्जेंटीना है। किसको हराया, ब्राज़ील। तो इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर इसको आप देखते हैं तो मुझे लगता है कि एचजीएस की परीक्षा तो आप पास करेंगे, साथ साथ और भी जो आने वाले एग्जाम है, आपका बिहार एपीओ है या उत्तराखंड है एपीओ है या और कोई जूडिशल एग्जाम, इसके लिए भी ये करंट अफेयर्स का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही आप इसको देखिए, लाइक करिए, कमेंट भी करिए, और ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊँ। अब इसके बाद एचजीएस के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आज ही आएगा, वो होगा यूपी लोकल लॉ का प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर है, उसको आप देखिए और जो है उसको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो ठीक है, आप इस वीडियो अगले वीडियो में तैयार रहिए, इसको देख लीजिए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।